लेटेस्ट गैजेट्स आए हैं, हमारी कम्युनिकेशन में लेटेस्ट तरक्की हुई है। लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री में उल्टा हुआ है। क्या हुआ है? इंडस्ट्री तो तरक्की कर गई, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गई, लेकिन हेल्थ वो डी ग्रो कर गई। हेल्थ के आंकड़े अगर देखें, हार्ट अटैक के आंकड़े, कैंसर के आंकड़े, ब्लड प्रेशर के आंकड़े, एलर्जीज के आंकड़े, डायबिटीज के आंकड़े, किडनी फेलियर, फैटी लिवर, लिवर फेलियर, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बच्चों की बीमारियां, बच्चों में होने वाले रोग, वो सारे आंकड़े किधर जा रहे हैं? पहले से बदतर हो रहे हैं। साफ जाहिर है कि जो इंडस्ट्री हेल्थ का टैग लगा के बैठी है वो हेल्थ पर काम नहीं कर रही। यहां पर मैं हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूं, मिन्नत करता हूं कि हम लोग विरोधी नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर्स के विरोधी नहीं हैं, व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं। क्योंकि हमारे डॉक्टर भाइयों के पास हमें जो व्यवस्था दी हुई है वो व्यवस्था हमें मरते हुए आदमी को बचाने के काबिल है। वो व्यवस्था रोग की मैनेजमेंट करके हमारा जीवन आसान बनाने के काबिल है। मरते हुए आदमी की रोग को मैनेज करके जीवन बचाना कोई छोटी बात नहीं है। नमन राइट करते सर। हैं। लेकिन यहां पर बात जो करने जा रहे हैं वो है हेल्थ की। उसमें रोग का स्थान नहीं है। हेल्थ की व्यवस्था तभी मिलती है जिस व्यवस्था में रोग आए ही ना, जिस व्यवस्था से रोग से होने वाले डैमेज से बच सकें। कहाँ है वो व्यवस्था? उसकी बात करने जा रहे हैं। हमारी सेहत, हमारी हेल्थ जो है वो हमारे अपने ही अंदर जिन शक्तियों के ऊपर निर्भर करती है, आज उनकी बात करेंगे। हम पैदा हुए हैं हेल्थ लेकर, हम पैदा हुए हैं हेल्थ की व्यवस्था लेकर, लेकिन हमें उसकी तरफ ना कोई इशारा करता है, ना उसका पोषण करने की कोई व्यवस्था है। क्योस है, कंफ्यूजन है। उस व्यवस्था की तरफ अलग अलग एंगल से अलग अलग बातें होती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है पूरी तरह से सेहतमंद होता है। क्यों? क्योंकि वो माँ के पेट से हेल्थ की व्यवस्था लेके आया है। उसकी हेल्थ जो है, उसका जो शरीर है, माँ के पेट में 7 कुदरती शक्तियों ने बनाया था। वो 7 कुदरती शक्तियां जैसे ही नाड़ू कट जाता है हमारे अंदर जागृत हो जाती है। ये जो सेहत है ना, ये जो हमारी हेल्थ की जिम्मेदारी है, ये उन शक्तियों पर निर्भर है। वो शक्तियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, उनकी ताकत का अंदाजा हम बाद में लगाएंगे। पहली है, सबसे पहली जो शक्ति वो है सफाई शक्ति। दूसरी है रक्षा शक्ति। तीसरी है नवनिर्माण शक्ति। चौथी है पुनर्निर्माण शक्ति। पांचवी है संतुलन शक्ति। छठी है नया जन्म पैदा करने की प्रजनन शक्ति। और सातवीं है इसी के साथ जुड़ी हुई स्त्री पुरुष की आनंद लेने की शक्ति। ये सातों शक्तियों ने मिलकर माँ के पेट में हमारा शरीर बनाया था। नाड़ू कटने के बाद यही सातों शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। सेहत की जिम्मेदारी इनके हवाले है। और ये असीमित शक्तियां हैं, असीमित। इनकी जरूरत पड़ने पर इतनी जबरदस्त ताकत है कि ये कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, एलर्जी जैसी बीमारियां, सारे ऑटो इम्यून बीमारियां, सबसे बचाने में ये समर्थ हैं, प्रोवाइडेड हम इनका पोषण कर सकें, राइट सर। राइट। इनको सपोर्ट कर सकें, इनके सिद्धांत को समझ सकें। ये सातों की सातों शक्तियां भोजन पर निर्भर हैं, भोजन पर, न्यूट्रिशन पर, ये सब जानते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन किस चीज पर निर्भर है जो शक्ति में कन्वर्ट हो जाए? वो होते हैं हमारे 6 तंत्र। न्यूट्रिशन जो है, जो हम भोजन करते हैं, वो 6 तंत्र पर निर्भर है शक्तियों में कन्वर्ट होने के लिए। हमारा भोजन
हमारी सातों शक्तियां इसका पोषण तभी कर पाएगा अगर हमारे 6 के 6 तंत्र सुचारू रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, अपना अपना काम पूरा तरह से करेंगे, सिद्ध रहेंगे, जागृत रहेंगे और सुचारू रहते हुए अपना अपना काम जो है संपूर्ण करते हुए खुद को भी संभाल सकेंगे। उन तंत्र के बारे में भी जानकारी नहीं है, बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता। उसका भोजन के साथ क्या कनेक्शन है वो मैं आज बताने जा रहा हूं। हम जो भी भोजन करते हैं उसका पहले रस बनता है हमारे पेट में जाकर। रस कौन बनाता है? रस तंत्र है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। वो रस तंत्र भोजन का रस बनाता है। बाहर कोई ऐसा मशीनरी साइंस ने नहीं बना सकी जो भोजन का इस तरह से रस बनाए जिसको रक्त बनाया जा सके। रस से रक्त बनता है, रक्त तंत्र भी है पूरा। और रक्त से मांस बनता है, ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। और वही ऑर्गन, वही टिश्यू जो बन गए पूरी तरह, वो फिर अपना अपना योगदान डालते हैं, सिक्रीशंस देते हैं अपनी अपनी, जिसको मेद बोलते हैं। भोजन से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, फिर मांस ने अपना अपना योगदान दिया जिससे मेद बना, फिर मेद से हड्डी बनी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रेगुलर चलता रहता है हमारे अंदर। और हड्डी के अंदर, हड्डी से ही बोन मैरो बन जाता है। और बोन मैरो में 7 कुदरती शक्तियों के लिए ताकत, एनर्जी, पोषण जाके एकत्रित होता है भोजन का। तो भोजन को आप ठीक रखें, ये सारे तंत्र को शुद्ध करना, सिद्ध करना, जागृत करना, सुचारू करना, और सुचारू रख के, सुचारू करके सातों की सातों शक्तियों का पोषण करना, ये वाला काम हमारा रसायन ट्रू नेक्टर करता है। उसका नाम ही रसायन इसलिए है कि ये भोजन से बनने वाले रस का आयान करता है शरीर में। ग्रेट सर, ग्रेट। रसायन कोई केमिकल नहीं होता। इस भ्रांति से लोगों को बाहर निकालें, खुद भी निकलें और लोगों को इस भ्रांति से बाहर निकालें। हम किसी दवाई की बात नहीं कर रहे, हम किसी फूड सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रसायन की। रसायन कैसे बनता है? 6 तरह की मशरूम्स, उससे बनता है। ये जो रसायन की डेफिनेशन है, मशरूम की परिभाषा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी खोज नहीं है। ये ऋषि सुश्रुत जी, अपने देश के पहले सर्जन, दुनिया को सर्जरी सिखाने वाले ऋषि सुश्रुत जी का ग्रंथ सुश्रुत संहिता, उसमें दर्ज है, उसमें ये व्याख्या दी हुई है। उन्होंने ये 6 मशरूम्स, ये मशरूम्स का नाम मैं ले रहा हूं, ये सब्जी वाली मशरूम्स नहीं है, सब्जी मंडी से मिलने वाली मशरूम्स नहीं है, ये ऑर्डिनरी मशरूम्स नहीं है जिनके बारे में कई तरह की भ्रांतियां मार्केट में फैली हुई हैं। ये एक खास तरह की मशरूम है जिनके नाम है गैनोडर्मा रेड मशरूम। इसको तो बहुत लोग जानते भी हैं क्योंकि इसका काफी प्रचलन हुआ है। दूसरी है कॉर्डिसेप, जिसको कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं या शाकुंभा भी बोलते हैं, विंटर इंसेक्ट, समर ग्रास इस नाम से भी बोला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मशरूम है। तीसरी लायंस मेन, जिसको बोटेनिकल नेम हेरिसियम इरेनिकस है। चौथी शिटाके, पांचवी माइटेक, और छठी टर्की टेल। ये 6 मशरूम्स के बारे में अगर मैं एक एक के गुण बताना शुरू करूं तो हमारे पास पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो बिल्कुल मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, हम सबके हाथ में आजकल सच्चाई को परखने का यंत्र हमारे हाथ में पहुंच चुका है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। हम लोगों को उसका, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। आप, मैं जो बातें कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, आप उसको जाकर इंटरनेट पर पढ़िए, जरूर वेरीफाई जरूर करिए कि
ये बातें और कौन कौन कह रहा है, कितने लोग इस बात को समर्थन करते हैं जो हम कह रहे हैं। तो आप जाके इसका स्कॉलरली रिव्यू पढ़िए, इसके रिसर्च आर्टिकल पढ़िए, गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप, लायनमैन, शिटाके, माइटेक, टर्कीटेल, ये 6 मशरूम्स के बारे में पढ़िए। इन 6 मशरूम से बना हुआ रसायन, ऋषि सुश्रुत जी ने इस रसायन का गुणगान कैसे किया है? 4 भारी भरकम शब्दों से उन्होंने इस रसायन का गुणगान किया है। कौन कौन से गुण? पहला, पहले तो सबसे पहले तो ऋषि सुश्रुत जी ने ये वाली मशरूम्स की पहचान का श्लोक भी दिया हुआ है। इनकी पहचान कैसे की है, पहचान का श्लोक मैं बोलता हूं। निष्पत्रा कणक भाषा मूले द्वय उंगल संहिता सर्पाकारा लोही तांता श्वेत कपोती रुचित। इसका मतलब, इसका मीनिंग, निष्पत्रा बिना पत्ते के, कणक भाषा भूरे रंग की, निष्पत्रा कणक भाषा मूले द्वय उंगल संहिता, जड़ से 2 उंगल ऊंची, सांप के आकार वाली, सर्पाकार, लोहितांता अंत तक पकते हुए लोहे जैसा रंग, और शुरू में श्वेत कपोती सफेद कबूतर की तरह। उसकी पहचान बताकर क्या बताया कि ये वाली मशरूम से निवृत्त संतापीय रसायन बनता है। अब ये शब्द निवृत्त संतापीय रसायन बहुत ही बड़ा शब्द है। एक ही शब्द में उन्होंने बोल दिया कि ये रसायन समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाने वाला है। अब ये शब्द धीरे जल्दी से समझ में नहीं आता। हमें तो ये बताया गया अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग लक्षण की अलग अलग मतलब दवाइयां होती हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं, और दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, अलग अलग कंपनियां जो है अलग अलग इसके जो वो बनाती हैं, ब्रांड बनाती हैं, ऐसा करके पूरा एक मार्केट सज जाती है। और ऋषि सुश्रुत जी कह रहे हैं एक ही चीज सभी रोगों पर प्रभाव डालती है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये रसायन भोजन के रस को बोन मैरो तक ले जाकर वहां संग्रहित करने के काबिल है, और वहां से हमारी सारे शरीर की शक्तियां जो हर रोग से लड़ने के काबिल हैं, हर हो चुके डैमेज को रिपेयर करने के काबिल हैं, हर हो चुके इम्बैलेंस को बैलेंस करने के काबिल हैं। वो सारी शक्तियां जब अपना अपना काम पूरा करेंगी तो हम हर, सबसे पहली शर्त जो आयुर्वेद का प्रयोजन है, सेहतमंद रहेंगे, रोग नहीं आएगा। ये दावा हमारा है। जो बच्चे, जो लोग इस रसायन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, उनके जीवन में रोग नहीं आता, उनको हेल्थ मिल जाती है, उनको वही सेहत मिल जाती है, वो जो सेहत हेल्थ इंडस्ट्री के पास नहीं है, वो यहां से मिल जाती है। ऐसा ऋषि सुश्रुत जी बोल रहे हैं। हमारा काम सेहत का काम है। ग्रेट सर, ग्रेट। लेकिन हम जब सेहत का शोर मचाते हैं तो सेहत की कदर सेहतमंद आदमी नहीं करता। हर सेहतमंद आदमी कहता है जब रोग आएगा, ऐसी व्यवस्था है हमें मिली हुई कि जब रोग आएगा तब सेहत की बात करें, और जब रोग आता है वो परमानेंट डैमेज होने के बाद आता है, और परमानेंट डैमेज होने के बाद रोग ठीक हो नहीं सकता। तो डॉक्टर कहता है कि मेरे पास तेरे रोग को ठीक करने की व्यवस्था तो है नहीं, मेरे पास तेरे रोग को मैनेज करने की व्यवस्था है, और रोग को मैनेज करते हुए जो मैं दवाइयां दूंगा वो नए रोग दे सकती हैं। ऐसी व्यवस्था हमें दी हुई है। तो ऐसे लोग, फिर उनको होश आती है, सेहत के बारे में जागृति आती है, फिर वो सेहत की कदर करते हैं, फिर वो हमारी बात सुनते हैं। तो हमारी मजबूरी है रोगियों को सेहत की रोगियों के साथ डील करना। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं सेहतमंद बंदा सेहत को रक्षा करे और सेहतमंद रहे। इस काम में हमारा दावा पूरा है, जबरदस्त दावा है कि हमारा रसायन आपको सेहतमंद रखने में काबिल है। पर ग्रेट। सेहतमंद आदमी हमारी बात नहीं सुनता, वो अपने घर का सबसे
गंभीर रोगी और बीमार आदमी हमारे आगे खड़ा कर देता है कि इसको पहले ठीक करो जी, और फिर रोगी को हम ये बताते हैं कि आपके रोग की मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से आपका डॉक्टर भाई कर रहा है, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं। आप रोग की मैनेजमेंट करते करते साथ में सेहत की मैनेजमेंट जोड़ लो। हमारा दावा है, हमारा रसायन सेहत की मैनेजमेंट करता है। आप भोजन को ठीक कर लो, भोजन में क्या ठीक करना है उसकी भी हम सलाह देते हैं। ठीक है, जब भोजन को संतुलित कर लोगे, भोजन को साफ कर लोगे, ठीक कर लोगे, तो हमारा रसायन आपके सारे तंत्र को शुद्ध करके, सिद्ध करके, जागृत करके, सुचारू करके भोजन की शक्तियों को बोन मैरो में संग्रहित करने में सहायता करेगा। तो वहां से आपकी सातों शक्तियां, सफाई शक्ति अपना काम करेगी, रोग की वजह को साफ कर देगी शरीर से। कहीं ब्लॉकेड है, कहीं गंदगी रुकी हुई है, कहीं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ने ब्लॉकेड किया हुआ है, कहीं फ्री रेडिकल ने ब्लॉकेड क्रिएट किया हुआ है, कहीं पर क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन ने ब्लॉकेड क्रिएट किया हुआ है। सफाई शक्ति जागृत होगी तो वो उसको क्लियर कर देगी और रोग की वजह खत्म हो जाएगी, फिर दवाइयां हट जाएंगी। फिर आपकी रक्षा शक्ति, आपका इम्यून सिस्टम वो जागृत हो जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम जागृत हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम के अंदर तो कैंसर से लड़के उसको खत्म करने की क्षमता भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया की साइंस आजकल कह रही है। बिल्कुल राइट इसीलिए सर। इसीलिए क्योंकि कीमोथेरेपी, केमिकल की थेरेपी को आजकल वो इम्यूनोथेरेपी कहने लग गए हैं। केमिकल की थेरेपी से जब नाकाम हुए, पूरी तरह रिजल्ट नहीं ले पाए, बढ़िया रिजल्ट नहीं ले पाए, सर्वाइवल नहीं बढ़ा पाए, तो अब केमोथेरेपी को भी इम्यूनोथेरेपी कहने लग गए। पीछे सोच यही है कि इम्यून सिस्टम ही कैंसर से लड़ने में समर्थ है। तो अब इम्यूनिटी की अगर बात होती है तो यहां पर थोड़ा सा रुक कर हमें थोड़ी सी इम्यूनिटी की गहराई में जाना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इम्यूनिटी के बारे में भी बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। खास करके कोरोना टाइम में सारी दुनिया ने इम्यूनिटी इम्यूनिटी कर दिया, यहां तक कि साबुन बनाने वालों ने भी साबुन के ऊपर लिख दिया कि यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। मुझे तो डर पड़ गया था कि कहीं बच्चे साबुन ना खाना शुरू कर दें। तो राइट। ये कंफ्यूजन भी दूर होना चाहिए। सारी फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले, सारे आयुर्वेदा के जो हर्बल मैन्युफैक्चरर हैं, तुलसी खाओ, गिलोय खाओ, अश्वगंधा खाओ, एलोवेरा खाओ, निम खाओ, आंवला खाओ, ठीक है जी, लौकी का जूस पियो, और ये जो व्हीट ग्रास का जूस पियो। मैं ये नहीं कहता ये गलत चीजें हैं, ये सारी चीजें अच्छी चीजें हैं। इनको इनके साथ ये बोला गया कि ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इसका सेवन लगातार करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, अब इतना कुछ इम्यूनिटी के ऊपर बोला जा रहा है कि इम्यूनिटी इससे बढ़ती है, इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। हमारे एलोपैथी के डॉक्टर तो 2 रुपए के कैप्सूल से ही इम्यूनिटी बढ़ाने की बातें करते हैं। राइट सर। मल्टीविटामिन का कैप्सूल ले लो, विटामिन सी की गोली ले लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और साथ में ये भी कह देते हैं कि अगर इम्यूनिटी बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि इम्यूनिटी सारे रोग ठीक कर लेगी। और कुछ अधूरे ज्ञान वाले लोग तो ये भी बोल देते हैं कि ऑटो इम्यून बीमारियों में ज्यादातर अस्पतालों में चक्कर लगाने वाले लोग जो हैं वो ऑटो इम्यून बीमारियों वाले ही होते हैं, राइट सर। क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारियों का इलाज अभी तक डॉक्टर पूरी तरह से अच्छी तरह से कर नहीं पाए हैं। तो ऑटो इम्यून बीमारियों में इम्यून सिस्टम की चपेट में शरीर आया होता है, वहां पर अगर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली कोई चीज दे दी जाएगी तो बीमारी बढ़ सकती है, ऐसा अधूरे ज्ञान वाले लोग बोलते हैं। क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी का कारण नहीं पता, उसका निवारण कैसे करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये ऑटो इम्यून बीमारियों का कारण भी बता सकता है, कारण जानते भी हैं, और उसका निवारण भी हो सकता है। ऑटो इम्यून बीमारियों में बहुत शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, हमारे रसायन को। बिल्कुल सर तो राइट। हम इसको समझने के लिए इम्यूनिटी के सिद्धांत का समझा जाना बहुत जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन है, बड़े प्रोडक्ट हैं, 2 रुपए के विकासोल के कैप्सूल से, 50 पैसे की विटामिन सी की गोली से इम्यूनिटी बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है
कि इम्यून सिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला रोग को पहचानता है, दूसरा रोग को घेरा डालता है, और तीसरा रोग के घेरे के अंदर एंटर करके उसके रोग को न्यूट्रलाइज करता है, एबनॉर्मेलिटी को खत्म करता है, और चौथा रोग के एबनॉर्मेलिटी के कचरे को सेफ तरीके से शरीर से बाहर निकालता है, जो भी कारण है। ये चारों कंपोनेंट्स 6 के 6 तंत्र में काम करते हैं, साथ ही साथ शक्तियों के साथ चलते हैं। अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमें 5 काम करने होंगे, और चारों इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स है उनको 5 काम के 6 की 6 जगह में साथ के साथ शक्तियों के साथ करने हैं। कौन कौन से 5 काम? इनकी ताकत बढ़ानी है, और सब जगह बढ़ानी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सफाई शक्ति के साथ। इम्यूनिटी तो खुद ही है, बाकी 5 शक्तियों के साथ भी। पहले इनकी ताकत बढ़ानी है, फिर इनकी गिनती बढ़ानी है, फिर इनकी इंटेलिजेंस बढ़ानी है। अधूरा काम नहीं करना, पूरा काम करना। ठीक है? ताकत, गिनती, इंटेलिजेंस, और फिर इनके तालमेल बढ़ाना है आपस में। बायो इंटेलिजेंस, तालमेल राइट सर। जितने से ही नहीं, इनके रास्ते भी खोलने हैं 5वां काम। क्योंकि अगर रास्ते ब्लॉक हैं, इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स पहुंच ही नहीं पाए, तो बीमारी को क्लियर कैसे करेंगे? तो ये 5 काम 6 के 6 तंत्र में साथ के साथ शक्तियों के साथ इम्यूनिटी के चारों कंपोनेंट्स के कोई एक प्रोडक्ट करने के काबिल अगर है, तो वो ऋषि सुश्रुत जी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ ट्रू नेक्टर है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिल्कुल क्योंकि राइट यहीं सर। पर ही हमारे प्रोडक्ट की ताकत है। एक ही प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम के चारों कंपोनेंट्स का 6 के 6 तंत्र में साथ ही साथ शक्तियों के साथ 5 के 5 काम करने में समर्थ है। रोजाना हम इसके रिजल्ट देखते हैं, रोजाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। यही ताकत है हमारे कंसेप्ट की। अब कोई दूसरा प्रोडक्ट इसके मुकाबले खड़ा है तो बताइए। यही नो सवाल सर। मैंने जब एक, हाँ, ये क्या 2 रुपए वाला बीका सुल्का कैप्सूल ये सारे काम कर लेगा? क्या विटामिन सी की गोली ये सारे काम कर लेगी? और विद नो ड्यू सर। रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज फूड सप्लीमेंट्स, क्योंकि वो अपना अपना कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं। किसी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एक आध कंपोनेंट का किसी एक आध जगह पर कोई एक आध काम करने वाले, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, एलोवेरा, ये वो सारे जिसका मैंने पहले भी नाम लिया था, करते हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, है उनकी ताकत। लेकिन हमें कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एक ही प्रोडक्ट में चाहिए, तभी हम ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे, राइट। तभी हम रोगों से बचा पाएंगे, तभी हम शक्तियों को जागृत कर पाएंगे, तभी हम सेहत की व्यवस्था कायम कर पाएंगे। एक ही प्रोडक्ट, वो है ट्रू नेक्टर। तो ये है ट्रू राइट। नेक्टर की ताकत, जो 6 मशरूम से बना है। इसी वजह से मैं इस कॉन्सेप्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कहता हूं। और ये, इसकी सेफ्टी देखिए आप, एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सबको दिया जा सकता बिल्कुल सर, है, प्रैक्टिकल। विद एब्सोल्यूट सेफ्टी, विद एब्सोल्यूट सेफ्टी। पिछले हजारों साल का ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, सैकड़े साल का रिकॉर्ड तो ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नॉट ए सिंगल एविडेंट, not a single event of adverse reactions have been reported from the use of these medicinal mushrooms. ग्रेट। इसकी सेफ्टी का प्रमाण इससे बड़ा बढ़िया क्या हो सकता है कि पैदा होने वाला एक दिन का बच्चा, उसको जो फर्स्ट डाइट दी जाती है, जिसको गुड़ती बोलते हैं पंजाबी में हम, ठीक है, सर वो 10 मिनट भी, के बच्चे। वो भी ट्रू नेक्टर से दी गई, और देने वाला कोई और नहीं, बिल्कुल राइट। ट्रू ग्रोसरी का एमडी, वो बिल्कुल अपने राइट। बच्चे को गुड़ती दे रहा है। अंदाजा लगाइए, इतना जबरदस्त भरोसा प्रोडक्ट की सेफ्टी पर, इतना जबरदस्त भरोसा
प्रोडक्ट के काम करने पर। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल जो इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस इस कॉन्सेप्ट में दे रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनका धन्यवाद, उनका गुणगान कैसे करूं। बिल्कुल राइट सर, और राइट। और पिछले 20 सालों में मैं अपने पूरे परिवार को दे रहा हूं, अपने बच्चों को दे रहा हूं, अपने बुजुर्गों को दे रहा हूं, अपनी जन धर्म पत्नी को दे रहा हूं। और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में लोगों ने, डॉक्टर्स ने यहां तक बोल दिया था कि अगर आप इनका इलाज नहीं करोगे तो जब आपके बड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे आप मंजे से उठ नहीं पाओगे, अपनी शक्ल शीशे में देख नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी बीमारियों से हम पूरी सर तरह थोड़ा से बाहर बीमारी आ के बारे में चुके थोड़ा हैं। सर खोल के बता देना थोड़ा सा प्लीज। बीमारी का, मेरी वाइफ को बीमारी थी SLE, सिस्टेमिक लुपस अरिथमेटस, ऑटो इम्यून बीमारी होती है ना। और एलोपैथी में इसका कोई हमें निवारण मिल रहा था ना, आयुर्वेदा में ना होम्योपैथी में। मैं तो रोग का कारण पूछता था तो कोई कारण बताने में भी समर्थ नहीं था। उसी वक्त हमें ये श्लोक सुनने को मिला, छत्रा अति छत्र के विद्याद रक्षोगुण, कि आपको ऐसी छत्रियों के बारे में शिक्षा दी जाती है जो शरीर की रक्षा करती है, क्योंकि रक्षा तंत्र का ही रोग था ये। तो जब रक्षोगनी मशरूम्स के बारे में पता चला तो वो श्लोक कहाँ पर है, उसकी बात हो रही है, उसको ढूंढते हुए ही हम पहुंचे थे और ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था। तो हम सेफ्टी का जो मैं प्रूफ बता रहा हूं, आगे बात चलती है कि अगर सेफ्टी तो हो, इसके बारे में जो बताया जा रहा है, क्या इसमें वही मशरूम हम मंगवाते हैं, वो सर्टिफाइड, USDA सर्टिफाइड, दुनिया की सर्वोच्च गुणवत्ता नापने और मापने वाली, गारंटी देने वाली संस्था है USDA सर्टिफाइड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वो हम मंगवाते हैं। और अल्ट्रासाउंड सोनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसमें प्लांट सिनर्जी डिस्टर्ब किए बिना उसको बायो अवेलेबल किया जाता है। एक टेक्नोलॉजी है ये, इस टेक्नोलॉजी से ये रसायन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इस रसायन की सहायता से हम अपना सेहत की व्यवस्था अपने घरों में कायम कर सकते हैं। बिल्कुल राइट सर, सेहत कहाँ पर है, सेहत किसके हवाले है, जिम्मेदारी किसकी है सेहत की, उसको कैसे कायम किया जा सकता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम के बारे में बताया, आगे 5 शक्तियां और हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात हो जाए। अगली 2 शक्तियां हैं, बिल्कुल नवनिर्माण शक्ति, पुनर्निर्माण शक्ति। अब एंटी एजिंग पे बात होती है, ग्रेसफुल एजिंग पे बात होती है, लेकिन एंटी एजिंग और ग्रेसफुल एजिंग कैसे करनी है? दमदार बुढ़ापा, बिना रोग के बुढ़ापा, सेवा करने वाला बुढ़ापा, करवाने वाला नहीं, मोहताज बुढ़ापा नहीं, जी। कमाई करने के में सक्षम बुढ़ापा, खेलने कूदने की क्षमता रखने वाला बुढ़ापा चाहिए सबको ना। सुंदर बुढ़ापा, बलवान सर बुढ़ापा, बिल्कुल सही है निरोगी बुढ़ापा, कहाँ मिलता है ये सब कुछ? सर, कहाँ कहीं मिलेगा? नहीं। ये इसी रसायन से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो 2 शक्तियों के मैंने नाम लिए ना, नवनिर्माण शक्ति, पुनर्निर्माण शक्ति, इनका रेगुलर पोषण करने से मिलेगा। ये 2 शक्तियां जो भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है, वियर एंड टियर होती है, जो घिसाई हो जाती है सेल्स की, या जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपना समय समाप्त हो जाता है, जिनका एक्सपायरी हो जाती है, उसको दोबारा बना देती हैं। अगर ये वाली 2 शक्तियों का पोषण प्रॉपर होता रहे बोन मैरो से, बोन मैरो को शक्ति मिलती रहे भोजन से, तो ये वाली 2 शक्तियां हमें बूढ़ा नहीं होने देंगी। घुटनों की दर्द क्यों शुरू होती है? क्योंकि घुटनों के सेल जब डैमेज हो रहे थे, तब जब हम रात को सोते हैं तो हम अगर अपनी शक्तियों का पोषण करते रहे तो रात को सोते वक्त सारे दिन में जो घुटनों का डैमेज हुआ है वो रात को रिपेयर हो जाएगा। और रिपेयर
तो करके जो नए सेल बनेंगे पहले से ताकतवर बनेंगे, अगर इन दोनों शक्तियों का पोषण हो तो। अगर राइट ऐसा सर। हो तो घुटने की दर्द हो ही नहीं सकती बुढ़ापे में। घुटने की दर्द इसलिए हो गई कि ये दो शक्तियों का पोषण नहीं हुआ। ये घुटने सारा दिन में जितना घिसाई हुई उनकी, टूट फूट हुआ, वो रात को रिपेयर नहीं हुई, अगले दिन फिर टूट फूट शुरू हो गई, फिर रिपेयर नहीं हुई, टूट फूट बढ़ती गई, रिपेयर हुई नहीं, दर्दें शुरू हो गई। जब दर्दें शुरू हो गई हमने दवाइयां लेनी शुरू कर दी। दवाई क्या होती है? दर्द की दवाई। दवाई घुटना ठीक करने वाली दवाई नहीं, दवाई दर्द की है। उसने दर्द ठीक कर दिया, अब घिसाई पहले से भी ज्यादा कर लेते क्योंकि अब तो दर्द भी नहीं हो रही। और ऐसा करते करते गोडे घिस गए, कार्टिलेज डैमेज हो गया, पंक्चर हो गया, खत्म हो गया। अब कहते हैं जी घुटने बदलो। हमें उस अवस्था से बचना है। उस अवस्था से बचने के लिए आपको नवनिर्माण शक्ति, पुनर्निर्माण शक्ति, इन दोनों का पोषण करना जरूरी है। आगे आ जाओ, राइट। संतुलन शक्ति। संतुलन शक्ति, अब देखिए, जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं अपनी, मार्केट जाते हैं ये देखने के लिए कि हमारे शरीर में कहीं कोई बीमारी तो नहीं पड़ रही, तो जब रिपोर्ट्स करवाते हैं तो सारे, जब हम देखते हैं कि सब कुछ रेंज में है, जब सब कुछ रेंज में है तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि सारा कुछ रेंज में रखता कौन है? खून के अंदर ब्रेन को जाने वाली खुराक कौन सी है, कितनी चाहिए, कितनी जानी है, आंखों को कितनी जानी है, कौन सी जानी है, नाक को, मुंह को, गले को, फेफड़े को, हार्ट को, लिवर को, मसल को, हड्डियों को अलग अलग तरह की खुराक चाहिए, सभी खून ने देनी है। कितनी, कहाँ पे, कब चाहिए, उसका संतुलन कौन करता है? कोई ताकत है ना। और ये ताकत तो बाहर के जो टेम्परेचर है बॉडी को उसके काबिल भी बनाता है, उसके साथ तालमेल बनाता है। बाहर टेम्परेचर 46 हो जाए तो ये अंदर ठंडक पैदा करता है। बाहर टेम्परेचर अगर 0 डिग्री चला जाए तो ये अंदर हीट पैदा करता है। जिसका ये सिस्टम बिगड़ गया, संतुलन करने वाला, उसकी सहन शक्ति बिगड़ेगी। और जिसकी सहन शक्ति बिगड़ेगी उसको मानसिक रोग लगेंगे, नींद नहीं आएगी, भूलने की बीमारी हो सकती है, पार्किंसन डिजीज हो सकती है, कांपने वाली बीमारी होती है, शरीर कांपने लग जाता है, ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। ये सारी असंतुलन की बीमारियां हैं। तो हमारा ये जो रसायन है ये इस शक्ति का पोषण करके शरीर का संतुलन दोबारा बिठाकर मानसिक रोगों पर भी प्रभाव डाल सकता है। समझने की कोशिश करो आप, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। किस लेवल की बात हो रही है। आगे आ जाओ, प्रजनन शक्ति, नया जन्म पैदा करने की ताकत पुरुषों में भी है, स्त्रियों में भी है, इसके साथ ही जुड़ी हुई है स्त्री पुरुष की आनंद लेने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां, इनका कितना जरूरी है, महत्व है जीवन में, इसको समझिए। इसके ऊपर किस चीज का अटैक होता है। अब औरतों का, हमारी समाज की जो नारी शक्ति है वो बेचारी आज प्रजनन तंत्र के कैंसर की चपेट में आई हुई है, महामारी बन चुका है, और आने वाला समय और भी डरावना दिख रहा है, ऐसा सर्वे बता रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारी नारी शक्ति को, जो महामारी की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, या जो सडन अबॉर्शन होते हैं, या जब मिसकैरेज हो जाता है उसकी वजह से जो उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, उस उतार चढ़ाव की वजह से शरीर में, इनके प्रजनन तंत्र में एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो जाती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसमें और ज्यादा बिगाड़ पैदा कर देती हैं। इसी वजह से हमारी नारी शक्ति का जो प्रजनन तंत्र है वो पिछली उम्र में जाकर, या कई कईयों को तो यंग एज में भी कैंसर की चपेट में आ जाता है। तो हमारा ये जो रसायन है ट्रू नेक्टर, ये उसके कारण का निवारण करके ऐसी अवस्थाओं से बचाने में समर्थ है। क्योंकि ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा, ट्रू कॉर्डी, तीनों हमारे जो रसायन हम देते हैं ये न्यूट्रिशन स्टेटस बना के रखते हैं, सर्कुलेशन स्टेटस बना के रखते हैं, और टॉक्सिन स्टेटस को बॉडी में खत्म कर देते हैं। तो वो जो नारी शक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं अपनी
जीवन में, उस अवस्था में उनके उतार चढ़ाव में एबनॉर्मेलिटी उनके सिस्टम में फिक्स ना हो जाए, वो व्यवस्था हमारा ये रसायन कर सकता। अगर हम बच्चियों को महावारी जैसे ही शुरू होती है उसी वक्त अगर ये रसायन दे दें तो उनके बाकी का समय एबनॉर्मेलिटी से बच जाएंगे, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन से बच जाएंगी, रसौलियों से बच जाएंगी, किसी को महावारी कम आती है उस अवस्था से बच जाएंगी, किसी को ज्यादा आती है उस अवस्था से बच जाएंगी। और जो पीसीओडी की बीमारी है खास करके हमारी यंग बच्चियों को बहुत ज्यादा आजकल तंग कर रही है, उसको बनने से बचा सकते। ऐसे ही प्रेगनेंसी से पहले इसका इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी में मुश्किलें बहुत कम आती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए जो कानून है वो ये कहता है कि आपने अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसकी उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के बाद ये रसायन लेकर हम उसी एबनॉर्मेलिटी को बनने से रोक सकते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में कभी कैंसर बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कह लो कि एक बेनिफिट जो हम समाज की नारी शक्ति को देना चाहते हैं कि अगर वो रसायन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो कैंसर से की मतलब जो सफर करने की जो कम हो जाएगी, बहुत जो संभावना बहुत कम हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं, अब 7 शक्तियों की बात हो गई, 6 तंत्र की बात हो गई, और ये सारी अब रोग में अलग अलग तरह के रोग में कैसे इसका डील करना है, कैसे इसको यूज करना है। तो उदाहरण के तौर पर हम डायबिटीज की बात लेते हैं। ठीक है, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, 40 मिनट्स का समय है आज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कहीं पूरा तो नहीं हो रहा जी समय, खालसा जी? सर कोई सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं, आप वहाँ करो सर। अच्छा, डायबिटीज में देखिए शुगर आज महामारी बना हुआ है। शुगर के पेशेंट को हार्ट की बीमारी भी साथ में हो जाती है, ब्लड प्रेशर तो होता ही होता है, तो ये एक कॉकटेल बन जाता है पूरा बीमारियों का। तो ऐसे मरीज को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि शुगर जैसी बीमारी से बचने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो शुगर से तभी बचा जा सकता है अगर हमारे पेनक्रिया को जाने वाला ब्लड सप्लाई जो है फुल ऑफ न्यूट्रिशन रहे, टॉक्सिन बॉडी में ना बने, एसिडिटी ना हो, जो इसको मेटाबॉलिक डिजीज कहा जाता है। ठीक है, अगर हम ये रसायन का सेवन लगातार करते हैं तो प्री डायबिटिक स्टेज में हम रिवर्स कर लेंगे बीमारी को, अर्ली डायबिटीज स्टेज में भी हम रिवर्स कर लेंगे बीमारी को। लेकिन जिनका पुराना डायबिटीज ज्यादा समा हो गया है वहां पर हम ये दावा नहीं कर सकते कि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। वहां पर हमारा दावा ये रहता है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अगर इस रसायन को अपनी दवाइयों के साथ साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो दवाइयों के जो साइड इफेक्ट होते हैं जिससे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आनी थी उससे बच जाए। हर डायबिटिक पेशेंट को पता है, उसके डॉक्टर को भी पता है कि डायबिटीज लंबे समय से डायबिटीज की कंट्रोल करने से जो शरीर के अंदर ग्लाइकोल मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं दवाइयों की वजह से, वो मॉलिक्यूल ही डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह बनते हैं। क्या होती हैं डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस? आंखों की रोशनी चली जाती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, हाथ पैरों पे गैंग्रियन हो जाता है, काटने की नौबत आ जाती है, साइलेंट हार्ट अटैक की अवस्था बन जाती है, साइलेंट ब्रेन स्ट्रोक की अवस्था बन जाती है। कमजोरियां तो सबके अंदर आ जाती हैं बिकॉज ऑफ दोज ग्लाइकोल मॉलिक्यूल्स। ऐसे मरीजों को जब हम रसायन देंगे तो उनको एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? अंदर जमा हो चुके ग्लाइकोल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, एनर्जी लेवल बेटर होना शुरू हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस की अवस्था से बचना शुरू हो जाता है। लेकिन एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है? वही ग्लाइकोल मॉलिक्यूल्स जो अंदर जमे हुए थे, कॉम्प्लिकेशंस की वजह बने हुए थे, जब वो शरीर से निकलना शुरू करते हैं तो शुगर की रीडिंग बढ़ जाती है। ये राइट फॉल्स सर, राइट। रीडिंग है, ये फॉल्स रीडिंग है, झूठी है। क्यों झूठी है? कि ये बाहर जाने वाली शुगर की रीडिंग दे रहा है साथ में। जब हमारा रसायन शुरू कर दिया, अंदर से सफाई होना शुरू हो गया, सफाई शक्ति एक्टिव हो गई,
ग्लाइकोल मॉलिक्यूल बाहर जाना शुरू हो गए, तो जाते हुए जब वो ब्लड में आते हैं तो ब्लड में दो तरफ से शुगर आ रही है। अब एक तो भोजन से आ रही है और दूसरी बाहर जाने वाली आ रही है। और जब बाहर जाने वाली शुगर ब्लड में आती है, उस वक्त हम जब रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग बढ़ी हुई आएगी, और ये थोड़ी देर के लिए है, जब तक पूरी सफाई नहीं हो जाती अंदर से। और ये बाहर निकलने वाली शुगर जो इम्यूनिटी की गिरफ्त में है, वो डैमेज नहीं कर सकती, वो बाहर जा रही है। राइट। तो हम लोगों को कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए इग्नोर द रीडिंग, करेक्ट द बॉडी। ठीक है जी। तो राइट। तब घबराना राइट। नहीं है, शुगर की ट्रीटमेंट लेते रहना है, बढ़ी हुई रीडिंग को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, लेकिन जब सफाई पूरी हो जाएगी उसके बाद अपने आप नॉर्मल आ जाएगी, और उसके बाद फिर ये कभी नहीं बढ़ेगी, और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाएंगे। तो इस तरह से हम राइट सर। डायबिटिक मरीजों को इसकी सलाह देते हैं, साथ में अपनी ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की गोलियां लेते रहते हैं, क्योंकि रोग की मैनेजमेंट साथ में होनी चाहिए। अब गैस की गोली, खाली पेट जो गैस का कैप्सूल खाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल गैस सर, के बहुत कैप्सूल कम की, देंगे सर। उस गैस के कैप्सूल की वजह से ही आने वाले समय में बीमारियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ जाते हैं। क्योंकि गैस का कैप्सूल खुद बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि 8-10 दिन से ज्यादा नहीं खाना है, उससे ज्यादा खाओगे तो आपकी हड्डियां पोली हो जाएंगी। उन्होंने वहां पे हड्डियां पोली नहीं लिखा हुआ, उन्होंने वार्निंग में ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है। अब ऑस्टियोपोरोसिस को हिंदी पंजाबी में हड्डियां पोली होना, खोखली हो जाती, ऐसा ही बोलते हैं। राइट अब जिसकी हड्डी खोखली हो गई, उसका बोन मैरो खोखला होगा कि नहीं होगा? सर, और बिल्कुल जिसका होगा सर। बोन मैरो खोखला होगा, उसकी सातों शक्तियां खोखली होंगी या नहीं होंगी? और बिल्कुल सर जिसकी होगा। सातों शक्तियां खोखली हो गई, जिसकी सफाई शक्ति खोखली होगी, क्या बनेगा उसका? जिसका इम्यूनिटी खोखली होगी, क्या बनेगा उसका? बात को समझिए। तो जिनको एसिडिटी की वजह से लंबे समय से खाली पेट गैस का कैप्सूल खाना पड़ता है, या हफ्ते में 1-2 बार भी खाना पड़ता है, लगातार खा रहे हैं 8-10 सालों से, वो सावधान हो गई। उनको गैस के कैप्सूल से छुड़ाने में सहायता करेगा हमारा रसायन, उसकी वजह खत्म राइट। करके गैस का कैप्सूल छुड़ा के आने वाली समस्याओं से, रोगों से बचाने का काम करेगा हमारा रसायन। तो हमारे लोग ट्रेंड हैं लोगों को गाइड करने में, तो आप उनकी सहायता से ये अपना काम भी कर सकते हो। राइट सर। और हार्ट की बीमारियों में, किडनी फेलियर एक बार हो गया तो दोबारा बनता नहीं। हमारा रसायन किडनी फेलियर से बचाने में समर्थ है, लेकिन अगर एक बार हो गया किडनी फेलियर तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा। वहां पर डायलिसिस पर गए हुए मरीज को भी फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? उसका डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी कम होगी, और डायलिसिस की वजह से शरीर में आने वाली कमियां, कमजोरियां भी फटाफट रिप्लेनिश हो जाएंगी। बाकी अंग अपना काम ताकत से करेंगे। और कई डायलिसिस के मरीज जो काम धंधा वगैरह छोड़ बैठे थे कमजोरियों की वजह से, उन्होंने जब डायलिसिस के साथ साथ रसायन का इस्तेमाल किया तो वो वापस अपने काम धंधे पर आए, डायलिसिस करवाते करवाते। और डायलिसिस बिल्कुल की सर। जरूरत भी कम हो जाती है। तो इस तरह से हर रोग में इस रसायन का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में, अपने जीवन में और अपने घरों में संपूर्ण सेहत की व्यवस्था कायम कर सकते हैं। बिल्कुल राइट सर। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, खुद खाओ, सेहत बनाओ, और लोगों को इसके बारे में बताओ, इसका प्रचार करो और पुण्य कमाओ। तो जो मेरे राइट। डॉक्टर भाई या जो आरएमपी हैं, या जो सेहत व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि सेहत का असली धंधा, असली काम सेहत की व्यवस्था पे काम हमारा रसायन करता है। ग्रेट सर। हम इसको हर तरह के एविडेंस से साबित करने के लिए तैयार हैं। खुद खाओ, सेहत बनाओ, लोगों को खिलाओ, पुण्य कमाओ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।